हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। क्या हाल चाल, हाउ वाज योर वीकेंड मेरे प्यारे बच्चों? आ जाइए। नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, मजामा छो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों का? हाँ जी, एनर्जी इज वेरी वेरी हाई टुडे। सिर्फ मेरी हाई है, तुम्हारी भी हाई है। आइए। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें। दुम तारे दुम तारे दुम तारे दुम तारे दुम तारे दुम तारे दुम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब चंग हंसी। एक होमवर्क दिया था आपको, कहां गया कहां गया कहां गया? है? है? ये रहा। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था आपको, किया आप लोगों ने? गर्मी तो है यार। हम्म आ जाइए। आपको हमने 4 बजे सुना था, आप बहुत प्यार से बात कर रहे थे हमारे जूनियर से। मतलब मतलब मैं सबसे प्यार से बात करता हूं, एक जने को छोड़कर। वहां पे मजबूरी में प्यार से बात करनी पड़ती है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आओ इसका, आज हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे। आज हम ना रिलेशन खत्म कर देंगे। बोलो, आज हम रिलेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन करने की। मैं एनसीईआरटी सारी कराने की कोशिश कर रहा हूं। एंड टुडे इज आई गेस द थर्ड लेक्चर। तो मैं ऐसे कोई जल्दी नहीं है, 4 लेक्चर में फिर भी यहां पर खत्म होता ही है। तो आज नहीं भी होगा तो अगली क्लास में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ द इंटीजर डिफाइंड एज, ये दे रखा एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होगा। सर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना, हमको ए दिया होता था, वो एक लिमिटेड ए था या इनफाइनाइट है। हमको जो रिश्ता बनाने को बोला है वो इंटीजर टू इंटीजर बनाने को बोला है। क्या आप में इतना दम है कि आप इसकी रोस्टर फॉर्म बना पाओ? आंसर इज नो। मेरे पास तो नहीं है कि मैं इसकी रोस्टर फॉर्म कंप्लीटली बना पाऊं, पॉसिबल नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल होती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब अपनी कॉमन सेंस से समझेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे जी एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है। एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर में आ जाए। ये एक रिलेशन का हिस्सा कब बनेगा, जब दो लोगों का डिफरेंस इंटीजर आएगा और रिलेशन आर इन द सेट जेड है और वो दोनों भी इंटीजर ही हैं। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर रिफ्लेक्सिव की, तो कंडीशन क्या आती है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहां पर बात हो रही है इंटीजर की। ठीक है जी, तो सिंस x में से x माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर होता है, चाहे वो x कोई भी इंटीजर हो। आप दो सेम इंटीजर को माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 इंटीजर। तो देयरफॉर x कॉमा x बिलोंग्स टू r, x कॉमा x r आएगा, तो r इज रिफ्लेक्सिव। आज की क्लास वही बच्चे देखें जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की थी और उससे पिछली क्लास अटेंड की थी, अदरवाइज नहीं। फिर आता है बेटा फॉर सिमेट्रिक। आज मजेदार क्लास होगी, मजा आएगा आपको। फॉर सिमेट्रिक कहते कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब है बी ए बिलोंग करना चाहिए आर को। तो सिंस क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब यह है कि एक्स माइनस वाई लेट से के बराबर है, लेट से के बराबर है, और के क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है,
अगर बेटा x माइनस वाई के बराबर है तो y माइनस एक्स किसके बराबर होगा? y माइनस एक्स किसके बराबर होगा सर? माइनस के बराबर होगा। तो अगर k इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होगा। इसका मतलब यह है yx ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो r यहां पर क्या हो गया है? सिमेट्रिक हो गया है। r यहां पर क्या हो गया है? सिमेट्रिक। मैंने आपको कल भी एक रामबाण इलाज दिया था कि अगर कोई चीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, जनरल तरीके से साबित करना है। फिर अब बात होती है बेटा किसकी? फॉर ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, ट्रांजिटिव की बात करो। क्या कह रहे हैं? पहले तो कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी ढूंढना है। ठीक है जी। अब मान लेते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है एक्स माइनस वाई के है और के एक इंटीजर है। इसका मतलब है कि भैया वाई जेड भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है ना? तो यहां पर आ गया y माइनस जेड जो होगा वो लेट से m ले लेते हैं, तो m भी एक इंटीजर ही होगा। x माइनस वाई के इंटीजर है तभी तो एक्स वाई आ रहा होगा रिलेशन में। y z का डिफरेंस भी एक इंटीजर है, m ले लिया, वो भी आ रहा होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लो। चलो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। यहां पर मैं करता हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड किया तो y से y कट जाएगा, कॉमन सेंस है। x माइनस जेड बचेगा, x माइनस जेड बचेगा, यस और नो? वो क्या आएगा भैया? k प्लस m के बराबर आएगा। अगर k इंटीजर है, m इंटीजर है, तो उनका एडिशन भी इंटीजर ही होगा। देयरफॉर एक्स जेड भी बिलोंग करेगा r को। हाँ जी, ठीक है जी। तो 10 हमारा r जो हो गया वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। 10 ये जो r हो गया इज इक्विवेलेंट, आपके लिए लिख दिया, एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। ये कहानी है। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को तो यानी उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। वाई जेड बिलोंग कर रहा है यानी उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। इन दोनों को ऐड किया, वाई से वाई कट गया, एक्स माइनस जेड के प्लस एम। अगर के इंटीजर है, एम इंटीजर है, तो उनका एडिशन भी इंटीजर होगा। यहां पे लिखना चाहो लिख दो, एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। यहां पे लिख सकते हो कि भैया एडिशन यानी सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। दो इंटीजर का एडिशन हमेशा इंटीजर होता है। हाँ जी, नैतिक ऐसे ही लिखना है बेटा, डायरेक्ट डरूक करोगे तो नंबर कटेंगे। ओएसएम का फिर पंग पता है ना भैया, ऑन स्क्रीन मार्किंग है, बवाल मचा पड़ा है। तुम तो सिंपली हर एक स्टेप लिख कर करो ना बेटा। डायरेक्ट डरूक के चक्कर में पढ़ोगे तो हो पूरा ही नंबर खत्म हो जाएंगे भाई, ये ध्यान रखना, पूरा ही नंबर खत्म हो जाएंगे। क्लियर है जी? डन हो गया जी। आगे बढ़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आया है, अब यहां पर आपको थोड़ा और डिटेल में मजा आएगा। कह रहे रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। जो ए है ना, सेट ए जो है वो ह्यूमन बीइंग का एक है। ये पूरा क्वेश्चन हम वर्बली करेंगे, ओरली करेंगे, लेकिन मजा आएगा आपको करने में। सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है इन अ टाउन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है जी। अब जैसे यहां पर एक लोकेलिटी में लोग रहते हैं, उनका एक सेट है। आपको पहला बताना है, ये वाला क्वेश्चन है पहला, यानी ए ऑप्शन जो आ रहा है। कह रहे आर क्या है? एक्स वाई। एक्स और वाई जो है वर्क्स एट सेम प्लेस। बताओ भैया, पहले वाले का आप एक तो रिफ्लेक्सिव बताओ, सिमेट्रिक बताओ और ट्रांजिटिव बताओ, है या नहीं है?
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक्स वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। क्या देखो यहां पर ना एक्स और वाई को ह्यूमन बीइंग्स लेकर चलना है ना आपको, तो ऐसा लिख सकते हैं कि उषांक कॉमा उषांक वर्क्स एट साइंस एंड फन। भाई एक सेट है ऐसे जिसके अंदर उषांक भी है, आशु भी है, मयंक भी है, अंकित भी है, जिसके अंदर आकर्षिका भी है, जिसके अंदर ज्योति मैम भी है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अनुष्का मैम हो गई, आपके प्रतीक सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, समझ रहे हो, एटसेट्रा, और भी लोग हो गए। तो कह सकते हैं उषांक उषांक वर्क्स एट सेम प्लेस, तो ये रिफ्लेक्सिव तो यस आ जाएगा। अच्छा लिखा है भैया उषांक आशु वर्क्स एट सेम प्लेस, तो भैया आशु उषांक ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस, बिल्कुल सही आ गया। अगर उषांक आशु वर्क्स एट सेम प्लेस है, आशु मयंक वर्क्स एट सेम प्लेस है, तो उषांक कॉमा मयंक ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस, यस और नो। तो ये सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये जो पूरा पार्ट है ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 मार्क के। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखो, x कॉमा, देखो x and x works at same place, therefore x comma x belongs to R. x y works at same place, तो y x also works at same place. x y works at same place, y z works at same place, तो x z also works at same place. इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। क्यों? ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन देगा 4 नंबर में या 5 नंबर में, ये वाला देगा, कॉमन सेंस लगाओ। अभी तो इसका भी बाप बैठा हुआ है, तो ये वाले तो असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा। एक लाइन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, टिक करना होगा, ठीक है जी। एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, बात तो एक ही हो गई। उषांक उषांक लिव्स इन रोहिणी, उषांक उषांक लिव्स इन रोहिणी, बोलो भैया यही तो है। तो मेरे हिसाब से वर्क्स एट सेम प्लेस वाली कहानी, वर्क्स एट सेम प्लेस वाली कहानी और ये वाली कहानी एकदम सेम होगी बेटा। उषांक कॉमा उषांक वर्क्स एट साइंस एंड फन नहीं है, बताओ। क्या मैं और मैं एक जगह पे काम नहीं कर रहे? क्या मैं और मैं रोहिणी में नहीं रहते? मैं और आशु रोहिणी में रह रहे हैं, आशु और मैं रोहिणी में रह रहे हैं। मैं और आशु रोहिणी में रह रहे हैं, आशु और मयंक रोहिणी में रह रहे हैं, तो मैं और मयंक भी रोहिणी में रह रहे हैं। सिंपल सिंपल। कह रहे हैं उषांक कॉमा उषांक सेम इंसान है, तो बेटा आपको लेक्चर 1 देखना है, आपको लेक्चर 1 देखना है बेटा। मैं इससे ज्यादा कॉमन सेंस की उम्मीद लगता हूं क्लास 12th के बच्चों से। अब ये मत बोला करो कि सर डांटते हैं छोटी छोटी बात पूछने पर, डांट पड़नी चाहिए। आपको कंपीट करना है जेई के लिए, आप कंपीट करने वाले हो आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और हमारी इतनी कॉमन सेंस डेवलप ही नहीं हो पा रही है, तो गलत बात नहीं हुई। हम जब भी रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, आप देख लो बेटा पिछला क्वेश्चन भी किया है, तो ए लिखते हैं। अब ए क्या है तुम्हारे हिसाब से? ए क्या है? ए तो कुछ भी हो सकता है। 1 भी तो लिखते हो, तो 1 और 1 तो सेम चीज है, तो ऐसे उषांक और उषांक तो सेम ही चीज होगी ना, और कैसे होगा? ये दोनों सेम ही तो चीज है। पहली क्लास में रिफ्लेक्सिव के अंदर बताया था कि 1 1 2 2 3 3 ये आना चाहिए। उषांक उषांक वर्क्स एट सेम प्लेस, राम राम वर्क्स एट सेम प्लेस, शाम शाम वर्क्स एट सेम प्लेस, तो बात तो एक ही हुई। तो मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद रखता हूं हमेशा, क्या समझे बेटा? हाँ जी, हाँ जी। कह रहे आप 2 बार कैसे आ गए? अरे मूर्ख, अपनी छवि सुधार। यहां पर कैसे आ गया मैं 2 बारी? इससे पहले क्वेश्चन हमने ए वाला किया था, 1 2 3 4 वाला। हमने जितने भी रिलेशन समझे उसमें एक तो एक ही था, एक तो एक ही था। और तुम्हें पता नहीं है कि हम जो ये रिलेशन बना रहे हैं वो ऐसे बना रहे हैं भाई। उषांक आशु मयंक अंकित, समझ रहे हो? अंकित, आकर्षिका, अनुष्का, सारे ए से हैं क्या? ज्योति, और सेम यहां पर है, सेम यहां पर है। ए टू ए जा रहा है यार, क्या बात कर रहे हो यार? मेरे को तो दिल ही टूट गया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ाने का। मेरा मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ के बोलूं पहले पुराना पढ़ कर आओ। ये तो मूर्खता वाली बात कर दी तुमने आज यार, दिल ही तोड़ दिया मेरा। तुम कह रहे हो उषांक उषांक 2 बार, अरे उषांक 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 से रिलेटेड नहीं है क्या? क्या उषांक उषांक वर्क्स एट सेम प्लेस नहीं है क्या? क्या आशु आशु वर्क्स एट सेम प्लेस नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो यार?
मन खराब कर दिया, छी वाली बात कर दी। होता है ना बचपन में, छी 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 छी। मैं आपको डीमोलराइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर चीज को इतनी डेप्थ में जाके पढ़ाऊं। और मेरा अगर ऐसा ना होता तो मेरे 3 लेक्चर नहीं लगते, एक ही लेक्चर में निपटा देता। तो आप सिर्फ देख रहे हो। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा टॉपिक था, हाउ टू क्रिएट फोटोजेनिक मेमोरी। तो उसके अंदर यही था कि बच्चे ना सिर्फ बिंज वॉच करते हैं। बिंज वॉचिंग नहीं करनी है आज के बाद, पैसिव रीडिंग नहीं, एक्टिव रीडिंग, एक्टिव वॉचिंग करनी है। समझ में आई बात? जिसका भी डाउट था, बात समझ में आ गई? जिन बच्चों ने वो सवाल पूछा था, क्या अब वो सेम पेज पर आ गए हैं? उशांक वाला, गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप। नाम तो मैं किसी का नहीं लेता हूं, गिव मी थम्स अप। अरे मैं गुस्सा हुआ ही नहीं था यार, मैं गुस्सा नहीं होता हूं, बुरा लगता है। और वो समझाने का, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो बच्चे, हाँ वेरी गुड, आ गया समझ में, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर हो गया जी। आगे सब बराबर आ गए, आगे बढ़ेंगे, तीसरे पर आते हैं। अब ये वाला देखो, लगाना दिमाग। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। क्या उशांक उशांक से, हाँ जी बोलो, क्या उशांक उशांक से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? क्या उशांक उशांक से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है। एक ऑर्डर्ड पेयर कब आएगा? जब ये वाला इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं? नहीं यार। अच्छा चलो, उशांक जो है वो आशु से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये पता है। उशांक इज टॉलर देन बाय आशु बाय 7 सेंटीमीटर। क्या आशु भी उशांक से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो सिमेट्रिक भी नो है। उशांक आशु बिलोंग्स टू आर है जी। यानी उशांक की हाइट हो गई, उशांक की हाइट हो गई 107, इसकी हाइट हो गई 100, ठीक है। आशु जो है वो मयंक से 7 सेंटीमीटर है, ये 100 है तो ये 93 होगा। तो क्या उशांक भी मयंक से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो यानी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? क्लियर है ना? समझ में आ गया अब टॉपिक तुमको? चलो अब ये वाला करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। ये x इज वाइफ ऑफ y बताएंगे जी। जैसे मैंने आंसर छोड़ रहा हूं, तुम भी ऐसे आंसर छोड़ो कमेंट में। x इज वाइफ ऑफ y, रिफ्लेक्सिव का आंसर दो, सिमेट्रिक का आंसर दो और ट्रांजिटिव का आंसर दो। x इज वाइफ ऑफ y। प्रतीक पहले सवाल का जवाब दे, फिर तेरे सवाल का जवाब दूंगा। जल्दी कर, फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, इस सवाल का जवाब दे, फिर बताऊंगा पक्का। ये बता। अनन्या अग्रवाल, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अनन्या चांद, ये सारे ए वाले होशियार होते हैं, यू वाले भी। चलो कमर सीधी कर लो, तुम्हारा दिल, जज्बात और घमंड दोनों टूटने वाला। रुक जाओ, आ जाओ। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। मैं अपनी खुद की बीवी कैसे हो सकता हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि उशांक इज वाइफ ऑफ उशांक, राम इज वाइफ ऑफ राम, श्याम इज वाइफ ऑफ श्याम? पॉसिबल है? नहीं है सर, इधर नहीं हो सकता। चलो सॉरी उशांक नहीं, शिल्पा इज वाइफ ऑफ उशांक, ये बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है जी। क्या उल्टा हो सकता है? क्या मैं शिल्पा की वाइफ हूं? बोलो बोलो, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मैं खुद की वाइफ तो हो नहीं सकता, खुद के साथ ही 7 फेरे ले लिए, मंगलम भगवान है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
कि मैं तो खुद से प्यार करता हूं, मैं अपनी फेवरेट हूं। खुद की वाइफ कैसे हो सकता है कोई? लेकिन शिल्पा उषांक की बीवी है, क्या उषांक भी शिल्पा की बीवी है? नहीं हो सकता सर। सर ये भी पॉसिबल नहीं है सर। नो सर। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखेंगे। देखो, मुझे पता है बहुत से बच्चों ने ना ट्रांजिटिव लिखा है नो, लेकिन ट्रांजिटिव यस है बेटा, ये ट्रांजिटिव है। मुझे पता तुम्हारी आंखें चुंदी आ रही यार, क्या ही हो गया सर आज, लेकिन तुम एक कॉमन सेंस वाली बात भूल गए, कंडीशन, जो मैंने पहले या दूसरे दिन आपको पढ़ाई थी। देखो क्या पढ़ाया था मैंने कि अब देखो, शिल्पा, शिल्पा इज वाइफ ऑफ उषांक, बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी, यानी अगर ये ए है, ये ए है, कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है। क्या बी से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट है? क्या ऐसा हो सकता है कि उषांक किसी की वाइफ हो? भाई शिल्पा मेरी बीवी है, क्या मैं भी किसी की बीवी बन सकता हूं? बताओ, बताओ, क्या मैं किसी की बीवी बन सकता हूं? भाई देखो सिंपल सी बात है, यही पॉसिबल नहीं है। ये फीमेल है, ये मेल है, हाउ कैन बी मेल? हिंदुस्तान, मतलब मुझे नहीं पता, मैक्सिमम सर्कमस्टांस में तो ऐसा नहीं हो सकता ना यार। शिल्पा इज वाइफ ऑफ उषांक, बट उषांक कांट बी वाइफ ऑफ एनीवन। तो ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट बी सी ही नहीं कर रहा, तो मैं ए सी कैसे ढूंढूंगा? आई बात? इसलिए ये ट्रांजिटिव। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दोबारा बताओ, तिबारा बताओ, चौबारा बताओ, मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको 10 बारी बता दूं, आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस वीक रह गया। आप पिछली क्लास जाओ, ट्रांजिटिव की कंडीशन याद करो। बोलो भैया, मैं क्या कह रहा हूं? शिल्पा उषांक की बीवी, उषांक किसकी बीवी? तो ए भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी सी ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं ए सी कहां से ढूंढूं? मैं एसी कहां से ढूंढूं? मान लो उषांक, आप अभी बच्चा कह रहे उषांक जो है वो आशु की बीवी है, चलो मैंने आशु लिख दिया, है तो नहीं ना, ये आपने वो बोला ये है तो नहीं। शिल्पा उषांक की बीवी है, लेकिन उषांक आशु की बीवी नहीं है, तो शिल्पा आशु की बीवी कैसे हो गई? नहीं हो सकती। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलो, तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, आ जाओ, आ जाओ, ई पर आ जाओ। चलो, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना इसमें। हाँ जी, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वेरी गुड। चलो, क्या एक्स इज फादर ऑफ वाई? क्या मैं खुद का बाप हूं? क्या मैं खुद का बाप हूं? नहीं हूं। देखो देखो, राकेश वॉज फादर ऑफ उषांक, बिलोंग्स टू आर। क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या उषांक राकेश का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता। दोस्तों में तो हो सकता है, अबे मैं तेरा बाप हूं, वो क्या, अबे मैं तेरा बाप हूं, दोस्तों में हो जाता है ना, रियलिटी में तो नहीं होता ना कि भैया उषांक इज फादर ऑफ, लेट्स से, आयत। चलो ठीक है, चलो मेल फीमेल भी छोड़ दे, तो राकेश इज फादर ऑफ उषांक, बट उषांक कांट बी फादर ऑफ राकेश, ऑब्वियसली बात है, तो हेल नो। यस, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? ये बता दो, जल्दी बता दो, मुझे पता है तुम बता पाओगे, अब तो तुम बता पाओगे। सिर्फ यस और नो में जवाब दो, वाई या एन, मजा आ जाएगा। हाँ जी, बोलो बोलो, वाई या एन, मुझे बता दो, ये बता दो, मैं मान जाऊं। यस या नो, वाई या एन, ओनली यस और नो प्लीज। कहां तोड़ू चूड़ियां, कहां तोड़ू चूड़ियां, कहां सर दीवार पे मारूं, हे परमात्मा गोली मार दे माथे पर। यस है ये यस कैसे हो सकता है? इसका आंसर नो है। मुझे पता था कि तुमको यहां पर देखकर इसको भी यही बोलोगे तुम। इधर आओ, इधर आओ। राकेश वॉज फादर ऑफ उषांक, उषांक इज फादर ऑफ आयत,
ए बी भी है, बी सी भी है। क्या राकेश इज फादर ऑफ आयत? नो, वो ग्रैंड फादर है बेटा, वो बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो आंसर इज नो। वाइफ वाले केस में और फादर वाले केस में जमीन आसमान का अंतर है। देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये क्या सर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुच्छ है। ये नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इतना इफेक्टिव क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा है। जेई के बच्चे भी यहां पे फंसते हैं। बहुत से वीडियोस देखे हैं मैंने कि टीचर इसके ऊपर वीडियो सबसे ज्यादा बनाते हैं। अब तो हमने बनानी छोड़ दी, एक एक क्वेश्चन के ऊपर मैं शॉर्ट्स बनाया करता था, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ। प्राउडली वी कैन से दैट वी आर द फर्स्ट टीचर जिन्होंने ये स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे पढ़ाना। मतलब आशु भाई, मतलब आशु सर वॉज द फर्स्ट, उनको देखकर रीमा मैम और मैंने स्टार्ट किया। मेरा मन नहीं था पढ़ाने का, आशु सर ने का दबाव डाला कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, मैं कहा चलो ठीक है। फिर मुझे मजा आने लग गया, व्यूज आने लग गए, फिर मैंने वो भी पढ़ाना छोड़ दिया। मैं कुछ और ही काम करना चाहता हूं मैथमेटिक्स के लिए, जो बहुत जल्द मैं अपने इंस्टाग्राम पे करूंगा, जैसे मैंने कॉमर्स के लिए किया है। तो ये वाला क्वेश्चन हर एक टीचर, अरे आओ दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन बताता हूं चलो, ऐसे वाली वीडियो बनती थी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जमीन आसमान का। आप मुझे बताओ, कोई मेरा एग्जांपल अच्छा नहीं लगा? राकेश इज फादर ऑफ उशांक, उशांक इज फादर ऑफ आयत। क्या राकेश आयत के फादर है या ग्रैंड फादर है? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। इसमें ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा। वाइफ वाले में ये कर रहा है, ये ही नहीं कर रहा, तो मैं ये कैसे ढूंढूं? ये फर्क है। इसके लिए लगता है बेटा डेप्थ कॉन्सेप्ट। सही है जी, ओके, डन है जी। क्लियर 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 क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन तुमको देता हूं, चलो। अब ऐसे क्वेश्चनों को मैं बोलता हूं माता रानी का आशीर्वाद। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10th में तो माता रानी का आशीर्वाद कुछ और था, यहां माता रानी का आशीर्वाद कुछ और हो गया है। हाँ हाँ, देखो यहां पे माता रानी का आशीर्वाद कोई मेथड नहीं है, यहां पर ऊपर वाले का, परमात्मा का, मां का, बाप का आशीर्वाद है कि यहां पर ये वर्ड लिखा आ गया शो। देखो यहां पर था चेक करना था, चेक करने में भेजा खर्च होता है, अपना सेल्फ डाउट आता है, यार ये है या नहीं है, यार ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। यहां तो शो ही बोल दिया। प्रूव ही करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो बल्ले बल्ले होगी ना भाई। हमें पता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें तो बस एक एग्जाम्पल ढूंढना है। हमें तो पता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, हमें तो बस एक एग्जाम्पल ढूंढना है। प्रेजेंटेशन के लिए 2 मिनट तुमको दिए, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ दो जहां पर ये डिस्प्रूव हो जाए। कितना टाइम दिया? रुक जाओ, टाइम 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 कितना दिया? 2 मिनट। हाँ जी, चलो 2 मिनट दिए, करो भैया प्रेजेंटेशन करो, जल्दी कर दो फटाफट।
किया? देखो एग्जाम्पल सोचने फॉर रिफ्लेक्सिव। अब कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई कि यहां पर तुम्हें कंडीशन लिखनी होती है, कंडीशन लिखोगे। अब यहां पर देखोगे कि जो 2 हमें क्या बताना है, a इज लेस देन b का स्क्वायर। जो अब सर अगर मैं यहां पर नेचुरल पर खेल रहा हूं, मैं नेचुरल पर देखता हूं, जैसे 2,2 वो तो बिलोंग कर रहा है, 3,3 वो भी बिलोंग कर रहा है, 4,4 वो भी बिलोंग कर रहा है। सर मैं -1 की बात करूंगा, ये भी बिलोंग करेगा। तो आपको लगेगा यार ये तो रिफ्लेक्सिव है। कई बच्चे लिख भी रहे हैं कि सर ये तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आप सिर्फ नेचुरल पे सोच रहे हो, फ्रैक्शन पे सोचो। आपको तो रियल पे सोचना है ना बेटा। तो 1/2 बड़ा होता है 1/2 के स्क्वायर से। चेक करो, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। हमें क्या चाहिए, स्मॉलर देन। तो देयरफॉर 1/2 1/2 बिलोंग नहीं करेगा आर के लिए, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फ्रैक्शन या डेसिमल पे देखोगे तो ये नहीं करेगा। ठीक है जी। फॉर अब इसका एग्जांपल बताओ, सिमेट्रिक का एग्जांपल बताओ। यहां पर पहले कंडीशन लिख लोगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 2,3 देख लिया, या सॉरी यहां देख लिया 1 इज लेस देन, हाँ 1,2 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज स्मॉलर देन 2 का स्क्वायर। 1 इज स्मॉलर देन 2 का स्क्वायर, बट 2 is greater than 1 का स्क्वायर, therefore 2 1 do not belongs to R। तो R is not symmetric, R सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार ट्रांजिटिव का भी बता दो। ये सब बच्चे दे रहे हैं आंसर, मैं नहीं दे रहा। चलो ट्रांजिटिव का बता दो भैया जल्दी से, एक एग्जांपल अच्छा सा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक स्क्वायर वाला एक क्यूब वाला। बताओ जी, एक एग्जांपल और बता दो। कह रहे नॉर्मल नंबर क्यों लिए, वो तो आपकी गलती है ना, आपने लिया नॉर्मल। आपको एक एग्जांपल ढूंढना है। एक बच्चा कह रहा है 10 6 4, जैसे 10 6 कह रहे हैं बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 10 जो है वो छोटा है किससे भैया, 6 के स्क्वायर से। फिर कह रहे 6 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, अभी भी गलत है, नहीं गलत है ये तो, ना ये तो गलत है। उल्टा यहां पे 3 ले लो बेटा, इधर 3 ले लो। अब 6 3 लोगे तो 6 जो है आपको छोटा दिखाना है ना, 6 हमारे 3 के स्क्वायर से छोटा है। बट अगर देखोगे बट जो 10 है वो बड़ा है 3 के स्क्वायर से। 10 जो है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा है, तो देयरफॉर 10,3 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं सर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं। बेटा 4 लेता तो मतलब 3 क्यों लिया, छोटा चाहिए ना। 6 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। क्या 10 3 के स्क्वायर से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है ना, बड़ा है ना, तो ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। 10 3 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई भी एक एग्जाम्पल यार, ये इतना मददगार शब्द है ना, वो बोल रहा है शो दैट, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है ये, अनगिनत एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल चाहिए आपको, मैंने तो ये दे दिया कोई भी दे देते, मैंने ये दे दिया कोई भी दे देते। ठीक है ना, वो एग्जाम्पल आप सोच लोगे, वो एग्जाम्पल। अरे यार इतनी कंडीशन तो चेक करनी आती है ना तुमको। अब एग्जाम्पल तो 1000 है, अब 1000 में यस और नो, बच्चे पूछ रहे ये वाला बता दो, ये है या नहीं है, ये बता दो है या नहीं है। अब ये कैसे बताएंगे? एग्जाम्पल सोचने प्रॉब्लम आ रही है, वो पहली बार ही आ रही है, आगे जाकर नहीं आएगी। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, इसके बाद ना एक क्वेश्चन होगा, आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, एक क्वेश्चन आएगा ऐसे वाला, बी क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी उठाकर देखना, एनसीईआरटी उठाकर देखना।
एनसीईआरटी उठा के देखना। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है तुम्हारा, ठीक है ना। चलो अगला करेंगे, ये वाला चेक वेदर। अब देखो चेक करना है तो दिक्कत वाला क्वेश्चन है, चेक करना है। सेट दे रखा है ये, अब आप बता सकते हो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। या तो आप आर की रोस्टर फॉर्म भी बना सकते हो। आपने 1 पुट किया यू विल गेट 2, 2 पुट किया यू विल गेट 3, 3 पुट किया यू विल गेट 4, 4 पुट किया यू विल गेट 5, 5 पुट किया यू विल गेट 6, 6 पुट करके 7 आ जाएगा, वो मैं पुट कर नहीं सकता। आया ना, आया ना। चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट दिस। तो 6 से 7 का रिलेशन नहीं बनेगा। बोलो, करो भैया। इसका बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों भाई? 1 1 ही नहीं दिखा भाई, 1 2 दिख रहा है बट 2 1 नहीं दिख रहा। ढंग से सजा लेना भाई। 1 2 दिख गया भाई, 2 3 दिख गया बट भाई 1 3 नहीं दिखा। सही है ना, सही है ना। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है हमारी। अब भाई बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन भी आगे आने वाले, चिंता मत करो। अगली क्लास में और मजा आएगा। आज तो ये खत्म नहीं होगा रिलेशन, अगली एक क्लास और जाएगी। ये सिंगल नंबर आ गया। देखो, एक स्क्वायर वाला कराया, एक क्यूब वाला होमवर्क दे दिया। अब ये वाला आप चेक करो, करो भैया। शो दैट, माता रानी का आशीर्वाद। शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, शो करना है कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। और रिलेशन जो है वो, जो भी रिलेशन हम बना रहे हैं वो आर टू आर बना रहे हैं। जो भी रिलेशन बना रहे हैं वो रियल टू रियल है। बनाओ भैया, लिखो भैया, एग्जाम्पल दो। करिए जी, करिए करिए। तो अगर मैं बात करता हूं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, चेक करो। कह रहे शो दैट ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब यहां पर इक्वल्स टू का निशान है। अब यहां पर जो निशान है वो इक्वल्स टू का है। कंडीशन आ गई, सिंस ए इज इक्वल्स टू ए और ए बराबर है, तो ए बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर। तो जो हमारा आर हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। हमारा जो आर हो गया बच्चों वो रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं नो। अबे मूर्ख, क्या कह रहा है? लिखा है शो करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है। यस और नो तो पूछा ही नहीं, अपना वर्डिक्ट काहे दे रहे हो? यहां इक्वल टू का निशान नहीं दिख रहा। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? फिर बोलते हो सीबीएसई मुश्किल पेपर बना रही है। ए इज इक्वल टू बी है, वो क्या है? इसका मतलब क्या होता है? ए छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो क्या ए के बराबर है कि नहीं है? तो यानी वो कंडीशन पूरी कर रहा है। सिमेट्रिक पर आ जाओ। प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। यहां एग्जांपल दो,
यहां एग्जांपल दो, देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है, बट 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो देयरफॉर 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। तो देयरफॉर या 10 10 10 आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी, हमें प्रूव करना है कि वो ट्रांजिटिव है, तो जनरल आंसर दोगे ना, एग्जाम्पल कोई थोड़ा ना दोगे। अब देखो ए बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ए जो है वो बी से छोटा या बराबर है। बी सी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है बी जो है वो सी से छोटा या बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए सबसे बड़ा है, ऐसे ही है ना, ए छोटा है बी छोटा है फिर सी छोटा है, ऐसे ही आएगा ना, ए बी से छोटा है बी सी से छोटा है, तो इसी ऑर्डर में लगेंगे ना, बोलो इसी ऑर्डर में लगेंगे। इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आर जो हो गया वो ट्रांजिटिव हो गया, आर जो हो गया वो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही, बच्चे अभी भी इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, कह रहे 3 4 5, कोई एग्जाम्पल देख ही नहीं रहा तुम्हारा। जब तुमको ट्रांजिटिव साबित करना है तो तुम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो, तुम्हें जनरल तरीका, तुम्हें प्रूव करना था कि वो सिमेट्रिक नहीं है तो मैंने एग्जाम्पल दिया, नहीं पर एग्जाम्पल, अगर वो है तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ठीक है जी, बता दिया मैंने। ये वाला मैंने होमवर्क दिया आपको, क्यूब वाला, ये वाला आपको होमवर्क है। चलो ये तो बहुत आसान है यार, ये भी होमवर्क दे दो, आपको ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, वेरी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। ये बताओ, शो दैट, सिंपल सी बात आ गई, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन दैट आर जो है, अभी जब ने किया था ना लिव्स इन सेम लोकेलिटी वाला, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, लिव्स इन सेम लोकेलिटी है, और वो क्या था, वर्क्स एट सेम प्लेस। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आ गई। तो x, देखो x एंड y, x and x have same number of pages, same number of pages. Winner series class 12th, winner series class 12th, ये किताब और ये किताब have same number of pages or not? Winner series class 12th, winner series class 12th have same number of pages or not? Answer is yes. ठीक है जी, एग्जाम्पल दे रहा था, प्रमोशन नहीं कर रहा था। तो therefore x comma x belongs to R for all x belongs to आपका जो सेट A दिया हुआ है, तो R is reflexive, R जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। हाँ, प्रमोशन बंद नहीं होना चाहिए भाई, समझ रहे हो, समझना जरूरी है। सिमेट्रिक कंडीशन, कंडीशन कह रहे हैं जी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है x and y have same number of pages, implies that y and x have same number of pages. Therefore y x belongs to R. बड़ा बोरिंग लग रहा है ना, तो R इज सिमेट्रिक, कर चुके हो ना आप ऑलरेडी। ये लोकेलिटी वाले क्वेश्चन को भी लिखना हो तो ऐसे लिख लेना,
हाँ जी, ओके। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर आ गया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस। फिर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, वाई एंड जेड हैव सेम पेजेस। फर्दर मतलब आ गया एक्स एंड जेड हैव सेम पेजेस, जिसका मतलब आ गया एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ये भी है, तो ये क्या बन गया भैया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला चैप्टर, अभी ये तो खत्म कर ले पहले, यही अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होना। बस नहीं एनसीईआरटी, अरे बस कर उशांक, कहाँ कहाँ पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा है, पेड बैच में पढ़ा रहा है, कहाँ लेके जाएगा इतना पेमेंट है, कितनी मेहनत कर रहा है लड़का आजकल है, कोई है नहीं, खुद ही पीठ थपथपानी पड़ेगी। आज बहुत दिनों बाद इतना लंबा काम किया है, मतलब 9:30 AM आ गया था ऑफिस, 9:30 से टिल नाउ 8 ही बज गए लगभग, एंड लगातार आई एम शूटिंग कंटेंट पागलों की तरह। 4 बजे तक हमने शूट ही किया है, सिर्फ इतना शूट किया, इतना शूट किया कि एडिट ही नहीं हो पाया सिर्फ एक 1 शॉट एडिट हुआ है, बाकी सब यहीं का धरा रह गया। बिना जेड के हो सकता है, नहीं 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 नहीं, क्यों होगा, करना पड़ेगा, इतना इजी आते पेपर में, तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी किस्मत है भाई, समझ रहे हो ना। मैं तो कहता ही हूं, मैंने लास्ट टाइम बच्चों को बोला था कि बोर्ड का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे डिपेंड नहीं करता, आपका लक भी होता है। आज भी वो क्लिप पड़ी हुई है मेरे पास, मैं लास्ट ईयर ही बोल दिया था, ये बहुत बड़ा क्लिप होता है, जब हाथ से चेक होता था तब भी, अब तो और ज्यादा। अब तुम देख ही रहे हो एसएम का क्या चल रहा है, मेरे तो देखने का ही मन नहीं करता, बच्चे रोज डीएम कर रहे हैं, सर आवाज उठाओ, कितनी बारी उठा ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो सकता। पहले प्राइस कम करवाए, हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, सीबीएसई ने हमारी बात मान ली, हम जीत गए, उसके बाद ओएसएम स्टार्ट हुआ तो उनका अपना ही चल रहा है, हम पिट के ही मानेंगे सिंपल सी बात है और क्या, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होने का, ऐसे की नहीं होने का। कह रहे हैं रेड तो दे ही नहीं रखा, भाई नहीं, मैं इस आईक्यू लेवल पर आकर नहीं पढ़ा सकता भाई, सॉरी। कह रहे रेड तो दे ही नहीं रखा, तो ए बी सी सी डी, भाई सारे तो बिलोंग कर रहे हैं, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग किताबों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सिर्फ एक्स नाम की ही किताब थोड़ी ना होगी बेटा, एक्स में तो बहुत सारी किताबें होंगी ना। हाँ, एक ये क्वेश्चन, 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 पापा की पेट्रोल, हाँ, व्हाट इज फंक्शन, यहां तक होमवर्क में है तुम्हारे, यहां तक होमवर्क में है तुम्हारे। आराध्या पीएलपी, यस किया जा सकता है बेटा, किया जा सकता है, यस, बट इजी वर्जन इज एग्जाम्पल, ठीक है जी, क्लियर है। बोलो समर वेकेशन, बता देता हूं, बता देता हूं, समर वेकेशन चाहिए, बोलो बोलो बोलो, समर वेकेशन चाहिए, फ्री हर्ट दे दो, समर वेकेशन देता हूं, चलो बताना वो समर वेकेशन दी है, जल्दी बताओ। व्हाट इज पीएलपी, भाई उसका नाम है, मुझे क्या पता पीएलपी का मतलब क्या है। एक्सपेरिमेंट के लिए रखा होगा सर ने यार, क्या थोड़ा कि हाथ में ये पकड़ लिया तो पेट में कैसी होगी, है। चलो
7 जून संडे है ना, ये छुट्टी होती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 छुट्टियां, और फिर 14 जून भी संडे है, यहां भी छुट्टी, यहां भी छुट्टी। हो सकता है यहां पर और यहां पर कोई टेस्ट वगैरह हो जाए, या सीयूईटी की तो क्लासेस होंगी भाई। सीयूईटी का एक कोड बताया था तुमको यार उस दिन, अगर तुमने मिस कर दिया तो जो अपग्रेड भी करेंगे उसमें भी सस्ता हो जाएगा। सीयूईटी 2027, 28 मई रात 12 तक वैलिड है सीयूटी। ये कूपन कोड है, लगा लेना, बताना 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो ये भी हमारा 7 जून, मतलब 7 जून को सीयूटी, और यहां पर सीयूटी की क्लास चल रही होगी इधर और इधर। बाकी हमारी सारी छुट्टियां होंगी, बाकी छुट्टियां होंगी, सारी क्लास की छुट्टी होगी, ये हॉलीडे है, जाओ। और शायद परसों तरसों शायद ईद आएगी, तो बड़ी ईद है ये, तो हम इसकी भी छुट्टी देंगे आपको, आगे कवर अप कर लेंगे। बाकी दिवाली और ईद की तो छुट्टी होनी भी चाहिए यार, कई बच्चों का त्योहार होता है, हम भी यहां मनाते हैं, ठीक है जी। और बाकी पता नहीं वो 27 की है 28 की, अभी नेवर नो। हाँ, लेकिन इस बारी शायद संडे वर्किंग आ रहा है, संडे को क्लासेस होंगी बहुत सारी इस बारी। संडे को बहुत सारी क्लासेस है, जी मीट भी है, क्लासेस भी है। तो दिस संडे इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है जी, डन है जी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए बाय, टेक केयर। पढ़ लेना यार प्लीज। अपग्रेड हो तो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो उसमें डायरेक्ट सीयूटी 2027 कूपन कोड लगा लेना, सभी सब्जेक्ट में हॉलीडे। यस।